वर्षा लगातार पूरियां बनाई जा रही थी, लेकिन उसके घर में आए उस 7 साल के बच्चे शंकर का पेट भर ही नहीं रहा था। जल्दी से और पूरी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वर्षा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। ये देख उसके पति मनोज ने रसोई में जाकर उससे कहा, देख वर्षा, वो बच्चा हमारा मेहमान है और अगर तू उसे इस तरह गुस्से से खाना खिलाएगी तो तेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, क्या हुआ माँ? जल्दी से खाने को लेकर आओ, मुझे और भी भूख लगी है। वर्षा बहुत कंजूस औरत थी। दान दक्षिणा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था इससे उनके पास राशन कम हो जाएगा, लेकिन उसके पति मनोज का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा देने में भी उसे अच्छा लगता था। एक रोज, वर्षा, अरे ओ वर्षा। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हुए होते हैं जिनको बड़ी उम्मीद होती है कि मैं उनके कटोरे में कुछ सिक्के या अनाज डालूं। तुम्हें कुछ देना है तो उनको दे दो। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन दान पुण्य की बात मुझसे मत किया करो। और तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी इतनी मेहनत से कमाते हो वो मैं किसी भी भिखारी को दान कर दूं? कभी नहीं। और वैसे भी भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दान पुण्य से नहीं। मनोज चुपचाप वहां से चला गया। वो मंदिर गया और शिवजी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वो मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ भिखारी कटोरा लिए उससे दक्षिणा मांग रहे हैं। कुछ दान कर बच्चा, भोलेनाथ तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। लेकिन मनोज के पास उस फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे पंडित ने प्रसाद के रूप में दिया था। उसने वही फल उन्हें दान कर दिया और सर झुकाकर घर की तरफ आ गया। आधी रात को मनोज के सपने में भगवान शंकर आए। फिर सपने में भोलेनाथ ने कहा, मनोज, मैं चाहता हूँ कि तुम सावन में एक गरीब को भोजन करवाओ, और जब भोजन करवाओ तो ये समझकर करवाना कि उस बालक के रूप में तुम हमें भोजन करवा रहे हो। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब मनोज की आंख खुली तो वो उस सपने के बारे में सोचता रहा। भोलेनाथ खुद मेरे सपने में आए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो वो खुद मेरे सपने में आए। फिर मनोज ने सारी बात वर्षा को बताई। सपने में भोलेनाथ के आने की बात पर वर्षा बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने किसी गरीब को भोजन करवाने की बात सुनी, उसकी सारी हंसी गायब हो गई। भोलेनाथ ने किसी गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा है, ये बात उन्होंने सपने में कही, लेकिन अब उनकी बात को टाला भी तो नहीं जा सकता ना। बस फिर क्या था, वर्षा अपना दिमाग चलाने लगी और एक ऐसे गरीब को ढूंढने लगी जो कम खाए। लेकिन 3 दिन हो गए पर उसे ऐसा कोई गरीब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं परसों ही एक छोटे बच्चे को घर पर बुला लेती हूँ। भला छोटा बच्चा कितना ही खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 3 पूरी, लेकिन उसके बाद तो वो खा ही नहीं पाएगा। ऐसे भोलेनाथ की बात भी रह जाएगी और मेरा राशन भी बच जाएगा। फिर उसे मनोज की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसे हर दिन मंदिर के बाहर कुछ भिखारी मिलते हैं। उसने सोचा कि वहां पर उसे कोई छोटा बच्चा मिल ही जाएगा। उसने मनोज से ये बात कही। मनोज तो इसी बात से खुश था कि कम से कम उसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए खुश तो हुई। ठीक है वर्षा, लेकिन याद रखना, जो भी बच्चा आएगा हमें उसे अच्छे से खिलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोलेनाथ उसमें विराजमान होंगे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। उधर कैलाश पर्वत पर बैठकर भोलेनाथ ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ स्वामी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी, वर्षा कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती। उसे किसी गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा तो वो उसमें भी कंजूसी कर रही है। वो किसी बच्चे की तलाश में है ताकि वो कम भोजन करे। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? अपना पेटू भेष लेकर। क्या स्वामी? अगले दिन वर्षा जैसे ही एक बच्चे भिखारी को ढूंढने जाने लगी, तभी भोलेनाथ एक 7 साल के बच्चे का रूप लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। वर्षा ने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। माई, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, जिसकी तलाश में मैं जा रही थी वो खुद चलकर यहाँ आ गया। बढ़िया है, बढ़िया है। हालांकि मनोज को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने इसे एक संयोग मान लिया। वर्षा ने बच्चे को अंदर बुलाया और 4 पूड़ी आलू की सब्जी के साथ बनाकर दे दी, लेकिन बच्चे ने झट से वो 4 पूड़ी खत्म कर दी और बोला, माई, थोड़ी पूरी और सब्जी और दो ना। हैं? और? अच्छा, अभी लाई।
वर्षा वो पूड़ी और सब्जी उसे लाकर देती रही। वो बना बना कर थक गई, लेकिन बच्चे का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आटा भी थोड़ा ही बचा था। वो उसकी पूड़ियां बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां मनोज आ गया। ओहो, क्या कर रही हो वर्षा? वो बच्चा कब से पूड़ियां मांग रहा है। हाँ तो अब क्या करूं? 8 किलो आटे की पूड़ियां तो वो अकेला खा चुका है। अब तो आटा भी खत्म होने को आ गया, लेकिन इस पेटू का अभी तक पेट ही नहीं भरा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो वर्षा? तुम जानती हो ना शिवजी ने क्या कहा था? पता है, तभी तो इस पेटू राम को बना बना कर खिला रही हूँ, नहीं तो अब तक तो भगा नहीं देती। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया। अब हार थक कर वर्षा उस बच्चे से बोली, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या दूं तुम्हें? झूठ मत बोलो। वो जो रसोई में अंदर आलू बचे हैं वो ले आओ, और गोभी की सब्जी भी है, वो भी ले आओ। और हाँ, जो तुमने कल रात को हलवा बनाया था और अपने लिए छुपा कर रखा है वो भी ले आओ। अब वर्षा को समझते देर नहीं लगी कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने झट से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कौन है, कृपा कर हमें बताएं। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। उन दोनों ने जैसे ही सामने साक्षात प्रभु को देखा तो मनोज और वर्षा उनके चरणों में गिर गए। मुझे माफ करना प्रभु, आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। वर्षा, दान पुण्य करने से कभी किसी का कुछ घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। दूसरे को दान करने से आपका धन धान्य तो भरा रहता ही है, साथ ही तुम्हारी तरक्की भी दुगनी होती है। हमें माफ कर दें प्रभु। भोलेनाथ ने उसे माफ कर दिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वर्षा और मनोज ने देखा तो उसका घर सारे धन धान्य से भर चुका था। वहां खूब सारा धन था, साथ ही अनाज से उनका भंडार भरा हुआ था। इसके बाद वर्षा ने कभी कोई कंजूसी नहीं की और दिल खोलकर दान पुण्य करने लगी। ये देख अब मनोज भी बहुत खुश था। अब वो दोनों साथ में दान पुण्य करते और भोलेनाथ के नाम के भंडारे करवाते। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं, तो जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? भोला उदास मन से पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। हाँ हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो?
पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियां जी जान से पलखें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। भोला ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी ये यात्रा पूरी करवाएंगे। व्यक्ति भोला को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है, भोला ने देखा अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव पहलगाम में अभी हम हैं। अभी हमें चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ छाया बिटिया, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी पार हो जाता है। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। साहूकार भोला से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से भोला की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।
चैनल पे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, पर अभी तक आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पाए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लिया, सिर्फ दोस्तों 3 टिप्स को अपनाकर। अगर आप लोग भी वो 3 टिप्स को जान लोगे तो मात्र 15 दिन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल को बनाकर भाई मोनेटाइज भी करा लोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने चैनल के नाम के नीचे एक वीडियो का लिंक दिया है, सिंपली जाकर उस वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके से मात्र 15 दिन के अंदर आप लोग भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं।